प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाला है। इसमें हम 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं और राजस्थान के अंदर होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं और यही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये बीकानेर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अकबर का किला कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अकबर का किला कहां पर है? आमेर, नागौर, शाहबाद या अजमेर? तो अकबर का किला कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान में रखना भाई, अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में अकबर का किला स्थित है। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से, बीकानेर के जूनागढ़ यानी कि जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर में। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राय सिंह ने। ध्यान में रख लेना, राजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना, यह प्रश्न चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। बताइए ऐसा कौन सा किला है जिसने अपनी रक्षा के लिए दुश्मनों पर क्या कर दिए थे? गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले बरसा दिए थे। वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू का किला। चूरू, ध्यान में रखना, कौन सा किला? चूरू का किला था, जिन्होंने दुश्मनों पर गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले ही दाग दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरिया बाबा आराध्य देवता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है। भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हैं? गुर्जरों के, मीणाओं के, मेघवालों के या आहिरों के? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। साथियों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में यही प्रश्न छपेंगे, भूरिया बाबा के आराध्य देवता कौन है? भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? मीणाओं के। मीणाओं के, मीणा समाज के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्यारे साथियों समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना, एग्जाम आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़कर डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, ताकि बिना समय खराब किए अपनी क्लास पूरी हो सके और अगली क्लास का भी हम रिवीजन कर सके, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लास में एक्टिव बने रहे, क्लास को पूरी देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइबर तो आपको करना ही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, राणा सांगा की छतरी कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा की छतरी राजस्थान में कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने भीलू को क्या कहा था? जो भील जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, भील जनजाति, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड ने इन्होंने क्या कहा था? अन्नदाता कहा था, वन पुत्र कहा था, धरती पुत्र या बलवीर? तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के जनक हैं, इन्होंने भीलू को वन पुत्र कहा था। क्या कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वन पुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में झरोवा गीत हैं, झरोवा कौन सा गीत है? एक वीर गीत है भाई, ये कौन सा है? ये एक वीर गीत है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये नाम किसने दिया था? ये दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों महमूद गजनवी ने, क्योंकि लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल लोक देवता गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ,
राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं भाई? ओसिया जोधपुर को, पुष्कर अजमेर को, गलताजी जयपुर को या आमेर जयपुर को? राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी ओसिया जो जोधपुर में है। ओसिया जोधपुर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार सभी साथी जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई आपके लिए हम मेहनत करते हैं। सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना, लाइक कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर देना। इससे क्या होगा, आने वाली हर एक क्लास आपको मिलेगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी, और हम वही पढ़ेंगे जो पेपर में आते हैं। आप सभी को पता है कि हमने बीएसटीसी में सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे, सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे चैनल से मिले थे, ठीक है ना। और जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा उसको भी स्पेशल ऑफर दिया जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, चलो बताओ, प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखना, ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा, जो गंगानगर में है। कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है जो गंगानगर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया नृत्य किया जाता है, डांडिया नृत्य कहां पर किया जाता है? जोधपुर में भाई। कहां पर किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर, यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, यह किस नृत्य की विशेषता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, ये कौन से नृत्य की विशेषता है? ये भवाई नृत्य की विशेषता है भाई, ध्यान में रखना, कौन से नृत्य की? भवाई नृत्य की विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भैरव राक्षस का अंत किस लोक देवता ने किया था? जो भैरव नामक राक्षस था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका अंत किसने किया था? लोक देवता रामदेव जी ने भाई, लोक देवता रामदेव जी, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करते हैं? साथियों यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आता है, ध्यान में रखना। एक आएगा विश्नोई समाज के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? तो बिल्कुल 29 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है ना। और जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो कितने नियमों का पालन करते हैं? ये 36 नियमों का पालन करते हैं। दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शीतला माता की सवारी और पुजारी है। शीतला माता का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चाकसू जयपुर में, ठीक है ना, चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर अवस्थित है। इसकी सवारी और पुजारी आपसे पूछा जा रहा है, सवारी गधा और पुजारी कुमार, सवारी घोड़ा या पुजारी मीणा, सवारी गाय या पुजारी भेरवा, सवारी मोर या पुजारी गुजर। चलो बताओ भाई, शीतला माता की सवारी और पुजारी क्या है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा, शीतला माता की सवारी गधा है और पुजारी कुमार है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयपुर का काशी किसे कहते हैं भाई? जयपुर का काशी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, गलताजी, जो गलताजी मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, इसको जयपुर की काशी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन की मस्जिद कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, अलाउद्दीन की मस्जिद कहां पर है? जालोर में, सीकर में, जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ में? तो अलाउद्दीन की मस्जिद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर में। यहां से आपके कई क्वेश्चन परीक्षा में मिलने वाले हैं। प्यारे साथियों, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, समय कम बचा है, क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है और हम ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखो फटाफट से, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कौन कौन कमेंट कर सकता है? एक बार सभी साथी कमेंट करना जिनको क्वेश्चन आता है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप है, हाथी है, पगलिया है या खेजड़ी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो पगलिया है भाई। क्या है? पगलिया, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, उनके पद चिन्ह है, ठीक है ना, बिल्कुल आपके सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर अवस्थित है? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर हो सकती है? झुंझुनू में। ध्यान में रख लेना, ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर है? झुंझुनू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीरा मंदिर व पद्मिनी महल कहां पर अवस्थित है? मीरा मंदिर, मीराबाई का मंदिर और रानी पद्मिनी का महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में, अजमेर में या उदयपुर में?
तो सर आपका राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी मीराबाई का महल और पद्मिनी का महल, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, यानी कि मीराबाई का मंदिर और पद्मिनी का महल ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित है। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक बार पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं स्पेशल कोर्स आपके लिए लेके आया हूं, जो कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और क्या आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है और वन लाइनर नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आप चाहे तो 12 घंटे के अंदर भी रिवीजन कर सकते हैं। अगर 12 घंटे का टाइम भी आपको मिल रहा है ना, तब भी आप पूरे सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं हमारे माध्यम से। तो बिल्कुल अगर आप लेना चाहते हैं, ये कोर्स लेना चाहते हैं, ये ई बुक लेना चाहते हैं, तो भाई नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे ई बुक चाहिए। आपको ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, मैं 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथियों, जिसने ये ई बुक ले ली उसका सिलेक्शन पक्का है। ये ई बुक आपको 199 के अंदर मिलने वाली है, लेकिन जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करेगा उसके लिए ये ई बुक मात्र 99 में दी जाएगी। तो बिल्कुल स्पेशल ऑफर आपके लिए है, लाइक करके 2-5 ग्रुपों में शेयर करके सब्सक्राइबर कर देना है। मात्र 99 में ये सिलेबस आपको मिलने वाला है, और 99 में कुछ नहीं आता, लेकिन 99 आपको सिलेक्शन दिला सकता है। 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पूरे सिलेबस के, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप 8 घंटे के अंदर भी रिवीजन कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की ओर आ जाओ, ठीक है ना। चेतावनी चूंगटिया के रचयिता कौन है भाई? ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आता है कि चेतावनी चूंगटिया के रचयिता कौन है? श्याम जी कृष्ण वर्मा, दामोदर लाल राठी, गोपाल सिंह या फिर केसरी सिंह बारट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनी चूंगटिया के रचयिता की बात करें तो केसरी सिंह बारट आपका राइट होगा। कौन है? केसरी सिंह बारट चेतावनी चूंगटिया के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? बुलंद दरवाजा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से किले में लगा हुआ है? बिल्कुल गागरोन आपका राइट होगा। प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रहरी परीक्षा में भी आया था और बीएसटीसी परीक्षा में भी पूछा गया था कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कौन से किले में है, तो गागरोन दुर्ग आपका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन से व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्वामी दयानंद सरस्वती आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र विभीषण का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलो बताओ फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दो चतुर्थ श्रेणी वालों, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, आपका सिलेक्शन लेना है, आपको थोड़ी मेहनत पे ध्यान दो, अंतिम समय चल रहा है, ठीक है ना। विभीषण का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? कैथून कोटा में। कहाँ पर है? कैथून कोटा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र विभीषण का मंदिर अवस्थित है। प्यारे साथियों, एग्जाम आ चुका है, आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एग्जाम देना है। ये टिप्स आपको जरूर अपनानी है। आपने कितनी तैयारी करी, चाहे 3 महीने की, 6 महीने की, कोई तैयारी आपका मायने नहीं रखती। आपका जो एग्जाम के 2 घंटे हैं वो मायने रखते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको एग्जाम देना है। आपकी शानदार तैयारी है, आप सभी ने हमारी क्लास से देखी है, तो बिल्कुल नो चिंता रहिए, हमारे क्वेश्चन वहां पर छपने वाले हैं, ठीक है ना। देखना आप, बहुत शानदार रिजल्ट हमारा रहेगा, आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और सभी साथी बिल्कुल भी प्रेशर ना रखे, नॉर्मल तरीके से एग्जाम दे, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है भाई? कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की? चलिए फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? अपने राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, प्रश्न आ सकता है। गंगा नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना राजस्थान की पहली नहर परियोजना है, ठीक है ना। और प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सबसे लंबी नहर परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग अवतार भी कहा जाता है?
शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं? वीर कल्ला जी को। 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इनको मेरे प्यारे विद्यार्थी शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? अपने राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में भी पूजा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? आप सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चूहों का मंदिर कौन से मंदिर को कहा जाता है? करणी माता के मंदिर को, जो कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। इस मंदिर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूहों के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। भारत में बाजरा उत्पन्न राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भाई राजस्थान किस में पीछे नहीं है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाजरा उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल यहाँ पर पहला आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ध्यान में रख लेना, जमनालाल बजाज। कौन है? जमनालाल बजाज यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। साथियों रखो हौसला वो मंजर भी आएगा। ठीक है ना? रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थककर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और मिलने का मजा भी आएगा। थोड़ा सा इंतजार और करना है, थोड़ा सा मेहनत और करनी है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान को कौन से दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पर पाया जाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल खादरा गांव पाली में कहां पर पाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खादरा गांव पाली यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था सीटी के अंदर और जेल प्रहरी के अंदर, पशु परिचर के अंदर, और आपके चतुर श्रेणी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान की किस शहर को अंडू की टोकरी कहा जाता है? चलिए बताओ भाई, अंडू की टोकरी किसे कहते हैं? अजमेर। बिल्कुल राइट है आप सभी का। अजमेर को अंडू की टोकरी कहते हैं। राजस्थान का हृदय है, भारत का मक्का है। ठीक है ना? अजमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर अवस्थित है? प्यारे साथियों ये वही क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आते हैं, बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो एकलिंग जी के मंदिर की बात करें ना तो ये अपने उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जयपुर का बदनाम शासक किसे कहते हैं? जय सिंह, जगत सिंह, मान सिंह या राम सिंह? प्रश्न आ सकता है, मोस्ट क्वेश्चन है भाई। जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जगत सिंह को। किसको कहते हैं? जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको बार बार बताता हूं, तो एक बार सभी साथी कमेंट कर देना भाई। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? प्यारे साथियों बात करें रातानाडा हवाई अड्डा की तो ये साथियों जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा है। प्यारे साथियों क्लास में मजा आने वाला है और मजा आ रहा है। हम सारांश से पूरी क्लास को पढ़ते लेकिन समय कम बचा है। जितना हो सके उतना क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे साथियों, जितना हो सके उतना क्वेश्चनों का हम रिवीजन करेंगे। इसलिए हम सारांश से नहीं पढ़ पा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हैं। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देना भाई। चैनल आपका है, आपको सब्सक्राइबर भी कर देना है। जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। जैसे 1 लाख कंप्लीट होते हैं डीटीजल बोर्ड पे अपनी क्लास से आएगी। ठीक है ना? तो फटाफट से सपोर्ट करो सभी साथी और जल्दी से कंप्लीट करवा दो। चलिए आगे देखते हैं भाई। राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा सभी को पता है सर, अजमेर में है। अरे अजमेर में है, प्रश्न आएगा ना। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी राइट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा जिला है जहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है?
गंगानगर, कोटा, बारापाली। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। श्री गंगानगर राइट होगा। यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर में ही होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? साथियों सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक शहर है चित्तौड़गढ़ भाई। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक शहर है। तो बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आएंगे। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा होगा? कांडला बंदरगाह, ध्यान में रखना। जो कांडला का बंदरगाह है ना, ये राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है? तो सभी को पता है सर, तांबे की खान तो खेतड़ी में है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी राइट हैं। अपने तांबे की खान कहाँ पर है? खेतड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, नाहरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला अमृता देवी कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमृता देवी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी फसल को सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? सोयाबीन, तंबाकू, कपास या गेहूं? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो भाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है। सफेद सोना कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास को। किसको कहते हैं? कपास आपका राइट हो जाएगा। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? ध्यान में रखना और कमेंट करना है। सभी तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सब तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? बहुत शानदार, मचकुंड तीर्थ को सर बिल्कुल राइट है। मचकुंड तीर्थ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 चुल्लू की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 52 चुल्लू की हवेली राजस्थान में कहां पर है? दूदू में। ध्यान में रखना कहां पर है? दूदू में, जहां से उप मुख्यमंत्री आते हैं राजस्थान के प्रेमचंद जी, ठीक है ना। ये वहां पर दूदू में ही 52 चुल्लू की हवेली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ये किस प्रकार की वेबसाइट है? अरे इंस्टाग्राम का नाम आते ही मेरे प्यारे विद्यार्थी गदगद हो गए, ठीक है ना। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम किस प्रकार की वेबसाइट हैं? ये ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। कौन सी हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो सभी को पता है सर, राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसागर वन विहार कहां पर है? ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आया था अपने पशु परिचर के अंदर और जेल प्रहरी के अंदर, ठीक है ना। रामसागर वन विहार ये कहां पर है? ये धौलपुर में अवस्थित है भाई, ध्यान में रख लेना। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धौलपुर में रामसागर वन विहार अवस्थित है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन के लिंक दी हुई है राम क्लासेज बूंदी, वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, या फिर इस नंबरों पे मेरे जरूर कॉल कर देना, जरूर मैसेज कर देना, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने देख लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।